वेलकम बैक स्टूडेंट स्वागत करुच्ची भारती क्लासेस को मु आपण मानकर सागर सर अष्टम श्रेणी पिला मानकर साहित्य बहिर प्रथम गद्य जार नाम होची रोगी सेवा जहाँ रचना करिसेंती प्राबंधिक उदयनाथ षडंगी। तो चलतु यह विषय आज आम वीडियो माध्यम सार कथा बुझा। जदि आपण आम चैनल एवं पर्यंत सब्सक्राइब करना कि नुआ अच्छा चैनल को सर्वप्रथम सब्सक्राइब कर रखु। या सहित पाखे बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशन बटन में क्लिक करना जहाँफल प्रत्येक नुआ वीडियो नोटिफिकेशन तो पाइपर पूरा एग्जाम प्रिपरेशन करेंगे। ता छड़ा जदि आपण मानक अन्य कौन सी डाउट अच्छी कि अन्य सब्जेक्ट आपण मैंने पढ़ा चाहते मत कमेंट सेक्शन में कहले आपण कमेंट्स पढ़ी लाइक करी और आपण कमेंट हिसाब से ही वीडियो नहीं आसबि। ओके तो चलते अविलंब न करके सीधा सड़क ये विषय सारा कथा को बुझा। यार परवर्ती वीडियो आम नहीं आसवा यार कंप्लीट अभ्यास प्रश्न उत्तर। ओके तो प्रथम रू ही जा देखंतु सेवा मनीषर परम धर्म विषय ना रू ही जना पड़ी। रोगी सेवा माने समाज सेवा तो करवा बट रोगी सेवा मध्य करवा। ओके लोकों सेवा करवा सेवा मनीषर परम धर्म। बाल्यावस्थारू यही महान आदर्श रे लेखक अनुप्राणित होते। चाटशाळीर छात्र थिबा बेले बापांको गोड़रू रक्त झरी पड़ुथिबा देखि जदिओ से विचलित हो पड़ते तथापि साहसर सहित क्षत स्थान में गामछा बांधी ग्रामर वैद्यों निकट में चिकित्सा व्यवस्था कराइथिले। अर्थात जितेबले आमर प्राबंधिक कथा कहुच्छी लेखकों कथा कहुच्छी से छोट बेले समय कथा कहते सी सेवा तो छोट बेलू ही कर बाल्यावस्था कर तथा गोटे एग्जाम्पल दौरान उदाहरण दौरान जितेबले बापा गोड़ू रक्त झरी पड़ूला से विचलित होते साहस बांधिकी गोड़े गामुछा बांधी एवं पाख निकट थिबा वैद्यों निकट को लेकिन चिकित्सा कराइथिले। वैद्यों ठारू चिकित्सा पद्धति शिखी निजे बाड़ीर कौल दुबघास छेची क्षत स्थान में बांधिबा कार्य मध्य करथिले। ए कथा से काटू शिखिथिले ग्रामर वैद्य। एक्चुअली पूर्वपुरुष समय बा अतीत समय गाँ गाँव में डॉक्टर नथिले थिले वैद्य जे कि आशु आरोग्य गुड़िक करुले। अर्थात सामान्य क्षत है कि कौन सी छोट छोट जो गुड़ा प्राथमिक अवस्था चिकित्सा से गुड़ाक वैद्य करनौथिले। से समय जंत्रणार उपशम कौन सी डाक्तर औषध मफसल गाँव में मिलू नाला। एबे ही सांगे सांगे कहते औषध मिलू नाला तो से वैद्यों हिसाब से जहाँ भी प्राथमिक चिकित्सा करें सेटा ही करुले। बापा जंत्रणार कष्ट पाउथिबा लक्ष्य करी से पाद और देह को आउंसी देउथिले। 15 दिन धरी यहीपर सेवा कलापर बापा सुस्थ होते। तो जितेबाला बापा गोड़ू रक्त झरी से खंडिया को लेकिन सेवा से 15 दिन करते। बुझी होची। नेक्स्ट कौन होची बापा पादर घा भल है से अभ्यास दैनंदिन कर्तव्य परिणत होता। क्यों अभ्यास रोगी सेवा करने बा लोकों सेवा करने यहाँ गोटे अभ्यास परिणत होगला बा कर्तव्य बोली भावी नेले। एपरिक वार्षिक परीक्षा राति अनिद्रा होई पाठ प्रस्तुत कला बेले बापा बारण सत्वे से गोड़ घसी देवार एक घंटा समय व्यय करते। तो जितेबाला बापा गोड़ क्षत होता से तो से अभ्यास पड़ी जाते बापा गोड़ हाथ आउंसीबारू तो से अभ्यासटा पड़गला एमती कि से वर्ष सारा छोट बेलू एमती कौन बापा गोड़ हाथ आउंसीबा घसीबा सब कार्य चालू रखुले। इभेन वार्षिक परीक्षा समय कार्य से घंटा घंटा धरिकी करते। प्रतिदिन राति किछि समय पाई बापा अंटा पिठी गोड़ चिपिदेला पर से शोइबा को जाउथिले। अर्थात बापा सेवा कर सारिबा पर से शोइबा को जाउथिले। नेक्स्ट कौन कहते लेखक सत्यवादी वन विद्यालय में मैट्रिकुलेशन पर्यंत शिक्षा लाभ करते। मैट्रिकुलेशन माने कौन 10th पर्यंत बा 10वीं पर्यंत शिक्षा लाभ करते। कौटी सत्यवादी वन विद्यालय 1927 मसीह मैट्रिक परीक्षा पर से छात्रावासरू घर को आसिले। छात्रावास माने कौन जोटा आमर कहूचे हॉस्टेल कौन हॉस्टेल कथा ही कहुच्छी। तो हॉस्टेल रु आसिले घर को सही समय को तांका बापा ग्रहणी झाड़ा रोग रे आक्रांत होई 72 वर्ष बयस देहत्याग करथिले। ओके जो समय से हॉस्टेल रु आसी मैट्रिकुलेशन कंप्लीट करके घर को ठीक से समय बापा को पाखापाखि 72 वर्ष होइछि एवं से एक रोग पड़छन। से रोगर नाम होछि ग्रहणी झाड़ा एवं तांकर देहांत मध्य होछि। अर्थात से चली जाइछन्ति। रोगग्रस्त अवस्था थिबा बेले से बापा वैद्यों ठार औषध आनीदेवा और बापा सेवा शुश्रूषा करिबारे अवहेला करनथिले।
पिलादिनु सेवा कार्य से जेपरी आग्रही थिले पर सत्यवादी वन विद्यालय ताहा अधिक श्रृंखलित हो जाई पारिथिला। अर्थात से जो भाव में आग्रही थिले सेवा कार्य करने को से जिनसटा श्रृंखलित कौटी जाइथिला सत्यवादी वन विद्यालय मध्य। कहीं कहते जानतु कारण सेठारे रोगी सेवा करिवार तालीम तांको से कार्य अधिक परिपक्व कराई देथिला। अर्थात सत्यवादी वन विद्यालय कौन थिला तालीम भाव ना रोगी सेवा एक ट्रेनिंग भाया थिला बा तालीम मध्य थिला। तो ये जो सेवा से पूर्व आड़ू कर बाल्यकाल कर सेटा परिपक्व होगला बा हाबिचुआल होगला माने एक सिद्ध हस्त होगला बोली कहले चले। बापा शेष समय को से पाखे पाखे रही महिला बिछना सफा करवा पथी खोईदेवा राति अनिद्रा हो जगी रहा परी सेवा कार्य निजक नियोजित करते। क्या कथा कहुच्छी लेखकों कथा कहुच्छी। पिता देहत्यागर 5 वर्ष पर लेखकों मातृवियोग होता। अर्थात बापा चली जाबार ठीक 5 वर्ष पर माँ वियोग होता माने देहांत होता। से समय को से दत्त प्रेस रे चाकरी कर सारी। अर्थात से बेलू एक चाकरी साउंटी नहीं चाकरी कर जगार नाम हूँ दत्त प्रेस। प्रेस माने कौन जो बही कागज पत्र किंबा न्यूज़ पेपर छपा जाए बुझी हो। नेक्स्ट कौन हो घरोई संस्था चाकरी करुथिबारु तांको खूब कम छुट्टी मिलूला। दिनक पई घर को आसी घरे बो बेमार थिबारु आउ 2 दिन घरे रहिबाकू बाध्य होतिले। अर्थात जितेबेले घर को आसुथिले छुट्टी रे एक तो प्राइवेट संस्था बोली बा घरोई संस्था बोली चाकरी रे छुट्टी कम मिलूला। तो जितेबेले भी से दिनक पई छुट्टी आसंती सेतेबेले बाध्य होके आउ 2 दिन रहि जांती काहेना घरे बो बेमार रही जाती। मात्र बोऊ ज्वर रोग बढ़िबारे लागिथिला। बोऊ शज्या पाखे बसी रही देह हाथ आउंसी देवा पथी खोईदेवा देहर उत्ताप मापिबा आदि कार्य करुथिले। किए लेखक शेष समय आसवा पूर्व बो पुओ को स्नेहपूर्ण आखिरे चाही सते जेपरी कल्याण करुथिले एवं कल्याण करी कौन कहते चलतु जानिबा। शेष में लेखकों हाथ को मुठाई धरी शेष निश्वास त्याग करते। अर्थात से पुत्र को शेष समय कल्याण कर पुओ को स्नेहपूर्ण आखिरे चाही रही एवं पुओर हाथ को मुठाई धरिकी शेष निश्वास त्याग कर। अर्थात देहांत तांकर होइछि। 1922 मसीह जगतसिंहपुर अलकाश्रम पाखपाख अंचल प्रबल हईजा व्यापी थिला। जगह ना मन रखु मसीहा जा ना मन रखु कहीं डायरेक्ट क्वेश्चन आसुछि एग्जाम रे। 1922 मसीह जगतसिंहपुर अलका आश्रम कौटी अलका आश्रम एठी ही होइतिला प्रबल हईजा। सुदर्शन प्रहराजों सह मिसी लेखक गाँ गाँ बुली रोगी सेवार निजक नियोजित करते। काहांक सहित मिसिकी सुदर्शन प्रहराजों सहित से सहित मिसिकी गाँ गाँ बुलिकी रोगी सेवार निजक नियोजित करते। अर्थात से कार्य करते। घर घर बुली जदि हईजा बोली कौन जापार मन रख माने पानी जनित एक रोग यहाँ मैला पानी कि विषाक्त पानी पीवा जो कि अशुद्ध पानी पीवा जो झाड़ा और बांति प्रबल मात्रा होता है। इभेन ए देह मनुष्यर जीवन चली जापे ताकू कहुए हईजा। तो से भली एक हईजा व्यापी केतेबेले 1922 मसीह जगतसिंहपुर अलका आश्रम। तो सेठी कौन है ना लेखक सुदर्शन प्रहराजों सहित मिसिकी गाँ गाँ बुलिकी रोगी सेवा करछंती। घर घर बुली रोगी अवस्था देखा डाक्तरखानार औषध नहीं रोगी को खुआइबा गुरुतर अवस्था थिबा रोगी को डाक्तरखाना को आनिबा एवं सैनिटरी इन्स्पेक्टर को धरी कूଅ पोखरी विशोधन कराइबा आदि कार्य लेखक व्यस्त रहउथिले। यही सब कार्य करते। कौन कौन करते घर घर बुलिकी रोगी अवस्था देखुले डाक्तरखाना को जाकि से औषध नहीं आणुले इवेन रोगी को खाइबाकू दौले। जदि कौन से रोगी गुरुतर अवस्था अच्छा सीधा सड़क डाक्तरखाना को लेकिन जाते। आउ जो सैनिटरी इन्स्पेक्टर सहित रहा से सब सैनिटरी इन्स्पेक्टर को धरिकी कूଅ पोखरी सैनिटरी इन्स्पेक्टर माने कौन इन्स्पेक्टर माने पुलिस न था इन्स्पेक्शन जो मैंने करती देखाशुणा जो जिन करती परिष्कार परिच्छन्न अच्छे ना नहीं से द्वारा ही कराए सब कार्य ठीक चली ना नहीं इन्स्पेक्शन से मैंने करती जो मैंने करती इन्स्पेक्टर कहुए। तो ये कौन हो सैनिटरी इन्स्पेक्टर माने कौन सफा सुतरा काम करने जो इन्स्पेक्शन टीम रही है से डिपार्टमेंट को कहुए सैनिटरी इन्स्पेक्टर। ओके से धरिकी कूଅ पोखरी विशोधन करती अर्थात परिष्कार करती। यही सब कार्य लेखक व्यस्त रोते। आश्रम सकाळू बाहरी विलंबित रात्रि पर्यंत अकुंठ चित्तरे रोगी मानकर सेवा करिबारे से व्यस्त रोते। आकुंठ चित्तर माने कौन कुंठाबोध न करिकी मनरु हृदयरु यही सब कार्य से करुले। सुदर्शन प्रहराज जड़े कर्मठ बलिष्ठ पर दुख कातर व्यक्ति थिले।
କାମରେ ଲାଗିଗଲେ ସେ ଭୋକ ଶୋଷ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ଭୁଲି ଯାଆନ୍ତି। କାହାଙ୍କ କଥା କୁହାଯାଉଛି? ସୁଦର୍ଶନ ପ୍ରହରାଜଙ୍କ କଥା, ଯାହାଙ୍କ ସହିତ ମିଶିକି ଲେଖକ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଗାଁର ସାହିର ସବୁ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଗୁରୁଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବାରୁ ତାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁନଥିଲା। କାହାଙ୍କୁ? ଲେଖକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେବାରୁ ତ୍ରାହି ମିଳୁନଥିଲା। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ରୋଗୀ ସେବା କିପରି ପାଠ୍ୟର ଗୋଟିଏ ଅଙ୍ଗ ଥିଲା ସେ ବିଷୟରେ ଲେଖକ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରାଯାଏ? ଦେଖ, ସତ୍ୟବାଦୀ ବନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ବା ଶିକ୍ଷକ କିଏ ଥିଲେ? ନା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ହରିହର। ସିଏ ଥିଲେ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରବତ୍ସଳ ଶିକ୍ଷକ, ଅର୍ଥାତ୍ ଛାତ୍ର ବା ଯେଉଁ ଛାତ୍ରମାନେ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷକ ଥିଲେ। ରୋଗୀମାନଙ୍କୁ କିପରି ସେବା କରାଯାଏ ସେହି ଶିକ୍ଷା ଲେଖକ ତାଙ୍କରିଠୁ ଶିଖିଥିଲେ। ନିମ୍ବପତ୍ର ସିଝା ପାଣିରେ କାଛୁକୁଣ୍ଡିଆକୁ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାଶୟ ନିଜ ହାତରେ ଧୋଇ ସଫା କରୁଥିଲେ। ନିର୍ବିକାର ଭାବେ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପିଲାମାନେ ତାଙ୍କଠାରୁ ଶିଖୁଥିଲେ। ପାଳି ଅନୁସାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲାଙ୍କୁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଚର୍ମ ରୋଗ ନ ବ୍ୟାପିବା ପାଇଁ ସବୁ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମଛେଲି ବା ଚିରେଇତା ସିଝା ପାଣି ପିଇବାକୁ ପଡ଼ିଥିଲା। ଛାତ୍ରବାସରେ କେହି ପିଲା ଜ୍ୱର ବା ଅନ୍ୟ କିଛି ବେମାରରେ ପଡ଼ିଲେ ତା ପାଖରେ ସାରା ରାତି ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ୁଥାଏ ବା ସେ ସମୟରେ ଜଗି ରହିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ଯେଉଁ ପିଲାର ପାଳି ଥାଏ ସେ କାର୍ଯ୍ୟଟିକୁ ନିଷ୍ଠାର ସହିତ କରିଥାଏ। ପାଠପଢ଼ା ସଙ୍ଗେ ସଙ୍ଗେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପିଲା ଏହି ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଅଭ୍ୟସ୍ତ ହୋଇପଡ଼ନ୍ତି। ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସ୍କୁଲଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏହି ବିଶେଷତ୍ୱ ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ଅନ୍ୟ ସ୍କୁଲଠାରୁ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଏଇଟା ଥିଲା ଗୋଟେ ନିଚ୍ଛକ ବିଶେଷତ୍ୱ। ନେକ୍ସଟ କ'ଣ ହେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ସେ ସମୟରେ ପୁରୀ ରଥଯାତ୍ରା ବେଳେ ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହେତୁ, ମାନେ ଯାତ୍ରୀ ଅନେକ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି ପୁରୀକୁ ରଥଯାତ୍ରା ସମୟରେ, ଯାତ୍ରୀ ସମାଗମ ହେତୁ ବେଳେବେଳେ ହଇଜାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଇଥାଏ। ପୁରୀ ଯାଇ ରୋଗୀମାନଙ୍କ ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ ପୁରୀକୁ ଯାଇକି ରୋଗୀମାନଙ୍କର ସେବା କରିବା ଦାୟିତ୍ୱ ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ଉପରେ ନ୍ୟସ୍ତ କରାଯାଉଥିଲା, ଦିଆଯାଉଥିଲା। ଏଥିପାଇଁ ଜିଲ୍ଲା ମାଜିଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବେ ସତ୍ୟବାଦୀ ସ୍କୁଲର ଛାତ୍ରମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ। ଛାତ୍ରମାନେ ମଧ୍ୟ ଆନନ୍ଦ ମନରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବୀ ଭାବେ ଶିବିରରେ ଯୋଗ ଦେଇଥାନ୍ତି। ଲେଖକଙ୍କୁ କେବଳ 2ଟି ରଥଯାତ୍ରାରେ ସ୍ୱେଚ୍ଛାସେବକ ହେବାର ସୁଯୋଗ ମିଳିଥିଲା ବୋଲି ଲେଖକ ଆତ୍ମଜୀବନୀରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରିଛନ୍ତି। ଏଇଟା ହେଉଛି ଲେଖକଙ୍କର ଏକ ଆତ୍ମଜୀବନୀ, ଯେଉଁଥିରେ ସେ ରୋଗୀ ସେବାକୁ ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆଲୋଚନା କରିଛନ୍ତି। କେତେବେଳେ ନିଜ ପିତାଙ୍କର ରୋଗ ସେବା କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ତାଙ୍କ ମାଆଙ୍କର ସେବା କରିଛନ୍ତି, କେତେବେଳେ ସତ୍ୟବାଦୀ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ଯେଉଁ ଦାୟିତ୍ୱ ଆସିଥିଲା କି ରଥଯାତ୍ରାରେ ଯାଇକି ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ସେସବୁ ମଧ୍ୟ କରିଛନ୍ତି। ଇଭେନ୍ ତାଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଯେତେବେଳେ ହଇଜା ହେଉଥିଲା କିମ୍ବା କୌଣସି ବଡ଼ ଧରଣର ରୋଗ ହେଉଥିଲା ସେତେବେଳେ ମଧ୍ୟ ଯାଇକି ସେ ସେବା କରିଛନ୍ତି। ଏଥିରୁ ଚିରାଚରିତ ଭାବେ ଆମେ ଯଦି ଗୋଟିଏ ଜିନିଷ ବୁଝିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା, ଲେଖକ ରୋଗୀ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ଲୋକଙ୍କ ସେବା କରିବାକୁ ବହୁତ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ପ୍ରାଣ ତ୍ୟାଗ କରି ବା ଅନ୍ୟ ପାଇଁ ନିଜର ଭିତରେ ଅକୁଣ୍ଠ ଚିତ୍ତରେ ରୋଗୀଙ୍କ ସେବା କରିବା, এই ବିଷୟରୁ ଆମେ ବୁଝିଲେ। ଆପଣ এই ବିଷୟରୁ କ'ଣ ଗ୍ରହଣ କରିକି ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଅନ୍ୟ କାହା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ ବା ନ କରନ୍ତୁ, ନିଜ ବାପା ମାଆଙ୍କ ପାଇଁ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କ ପାଇଁ ସେବା କରିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶିଖିବା। କାହିଁକିନା ବୃଦ୍ଧ ବୟସରେ ଯଦି ତାଙ୍କ ପାଇଁ କେହି ବି ରହିବେ ସିଏ ହେଉଛନ୍ତି ଆପଣମାନେ ଯଦି ତାଙ୍କର ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବେ ତାହେଲେ ବୋଧହୁଏ ଅଧା ଦୁଃଖ ବୃଦ୍ଧ ଅବସ୍ଥାରେ ସେମାନଙ୍କର ଦୂର ହୋଇଯିବ। ସେମାନଙ୍କୁ ପାଖରେ ରଖିବା କିମ୍ବା ସେମାନଙ୍କ ପାଖରେ ରହିବା, ତା ସହିତ ତାଙ୍କ ସେବା ଶୁଶ୍ରୂଷା କରିବା, ଏଇଟା ଆମର ହେବ ପରମ ଧର୍ମ। ବୁଝିହେଉଛି? ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା, ଏ ବିଷୟ ବୁଝିବାରେ ଆପଣଙ୍କୁ କେମିତି ଲାଗିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ଜଣାଇବେ। ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀର ଏହି ସାହିତ୍ୟ ବହି ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେଉଁ ବହିର କେଉଁ ସବଜେକ୍ଟ ବା କେଉଁ ଚାପ୍ଟର ଆମେ ପଢ଼ିବା କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଜଣାଇବେ। ଯେଉଁ ପିଲା ବି ଜଣାଇବେ ତାଙ୍କ କମେଣ୍ଟସ୍ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ତାଙ୍କରି ଭିଡ଼ିଓ ହିଁ ନେଇକି ଆସିବି ଆଉ ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ। आशा करी वीडियो भल लगी निश्चित भाव में चैनल को सब्सक्राइब करेंगे पिलामाने चैनल सब्सक्राइब करने सहित निज सांग मान सहित ये वीडियो को बहुत मात्रा शेयर करेंगे। ओके चलते देखा एक नूआ वीडियो। जय जगन्नाथ।